तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर। ओके। बशीर हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम शे अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, लास्ट क्लास हमने उसमें कोरिलेशन एनालिसिस कर लिया था या अभी जीजी प्लॉट पे थे? कोरिलेशन हो गया था सर। कोरिलेशन में हमने दोनों मेथड यूज़ किए थे, साइक और कोर प्लॉट। यस सर दोनों। ओके। एक्चुअली मेरे पास जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस रीसेट हुआ है मोबाइल, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिमूव हो गई हैं। वाह। तो ग्रुप से वो पता चल जाता है कि कौन सी क्लास हुई है, जो ग्राफ शेयर होते हैं ना। तो यस मेरे सर। हाँ, तो मेरे पास वो कोई ग्राफ वगैरह नहीं शो हो रहा। तो इसलिए मैंने कहा जी कंफर्म कर लूँ पहले आपसे, तो क्लास ना मिस हो जाए। सर उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। आई थिंक जो ना डेंडोग्राम हमने। रेंडोग्राम भी कर लिए? जी जी वो भी हो गया। अच्छा, वो भी हो गया था, ठीक हो गया, चलें सही है। जी सर। बहुत शुक्रिया सर। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। अभी तक हमने 3 स्किल सीख ली हैं: कोड को राइट करना, रीड करना, एडिट करना। आज हम आर प्रोग्रामिंग की चौथी स्किल सीखेंगे जिसमें हम एडवांस टूल्स को, एआई टूल्स को यूज़ करके कोड को जनरेट करना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हमने कोड को रीड करना या राइट करना सीखा। फिर उसके बाद हमने एडिटिंग सीखी। रीडिंग और राइटिंग में हमने प्रैक्टिस की, ग्राफ्स क्रिएट किए बेसिक। उसके बाद एडिटिंग में हमने डेंडोग्राम पर वर्क किया। आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे जिसमें हम कोड को जनरेट करना सीखेंगे। ये 4 स्किल हैं जो आपको डाटा एनालिसिस इन आर में एक्सपर्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। क्योंकि आर की एग्जांपल बहुत ज़्यादा गाड़ी के साथ मैच करती है, कार के साथ मैच करती है, तो मैं उसी की एग्जांपल से लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ये एक एरिया के अंदर गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं, ठीक है? यानी आपको गाड़ी चलाना आ गई है, तमाम चीज़ें आपने गाड़ी की सीख ली हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कोड को जनरेट करना, एआई टूल को यूज़ करना। यहाँ पे आपने गाड़ी चलाना सीख ली है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंट वेज पे जाना, रास्ते सीखना। ये रास्ते सीखने का जो सफ़र है ना, ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। हर रोज़ नए एनालिसिस आपके सामने आते हैं, वो आपको सीखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आती हो तो रास्ते इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो आप जस्ट एक बार किसी से पूछेंगे तो आपको रास्ते का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी ही ड्राइव नहीं करना आती तो आपके लिए रास्ता आपको बेशक आता हो, आपको गाड़ी नहीं चलाना आती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा, बल्कि बशीर हुसैन साहब आप माइक ओपन कर लें। यस सर। सर, एक दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। जी सर। अभी तक हमने जो है ना वो फर्ज करें कि इस एरिया के अंदर गाड़ी को चलाना सीख लिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, ठीक है? जी सर। अब क्योंकि हर बंदे की फील्ड ऑफ स्टडी डिफरेंट है, कोई इकोनॉमिक्स से है, कोई बायोलॉजी से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई आईटी से है। तमाम लोग डिफरेंट फील्ड से हैं। अभी तक जी हमने जो सर। एनालिसिस सीखी है उसमें जस्ट बेसिक प्लॉट हमने बनाया है।
आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर हमने ये वाला एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट कैसे राइट करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। हम्म। अब आपने गाड़ी ड्राइव करना सीख ली, आपको आर चलाना आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी इस्लामाबाद में हैं, फर्ज करते हैं। आपने इस्लामाबाद से आना है हैदराबाद, सिंध में। पर आपने गाड़ी ड्राइव ओके। करके आना है, अपनी गाड़ी में आना है। जी सर। आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, आप गाड़ी लें, स्टार्ट करें, निकलें और हर स्टेप पे पूछते जाएं लोगों से ये रास्ता किधर जाता है। पूछ पूछ के आप ये यहाँ पे तक पहुँच आते हैं। ऐसा ही है। जी सर। अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना आती है तो फिर आप पूछ पूछ के यहाँ तक पहुँच आते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट हो। बार बार आपको रुकना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट जी होगा। सर। जी सर। एक बार जब आप पूछ पूछ के यहाँ तक पहुँच आएंगे ना, दूसरी दफ़ा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली। इजीली पहुँच आएंगे। पहली दफ़ा आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आजकल एडवांस टूल भी हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यू आर आप राइट। जीआईएस को यूज़ करें, मैप को यूज़ करें और इसको टारगेट बता दें कि मैंने यहाँ पे आना है। वो मैप आपकी गाड़ी को पकड़ के यहाँ तक ले आएगा। आपको राइट बताता सर। रहेगा कि अब आपने इस तरह जाना है, इस तरह जाना है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको गाड़ी खड़ी नहीं करना पड़ेगी। इसी तरह आर पे भी, अब हमने आर की गाड़ी चलाना सीख ली है। अब आपके पास दो वे हैं। आप सारी चीज़ें मैनुअल करें या एडवांस टूल को यूज़ करके अपना टाइम बचाएं और जल्दी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। ठीक है। तो होपफुली आप जी लोग सब जो है प्रीफर करेंगे कि वो मेथड यूज़ किया जाए जिससे हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। सर। तो आज हम इस टूल की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं चैट जीपीटी। और होपफुली आप लोग सब लोग इससे वाकिफ़ होंगे और ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे होंगे किसी ना किसी वे में। जस्ट कंफर्मेशन के लिए, अगर आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप चैट में यस टाइप कर दें। और अगर अभी तक आपने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया तो आप चैट में नो टाइप करें। किसी ना किसी वे में आप यूज़ कर रहे होंगे। इवन आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी मेटा का ऑप्शन है, मेटा एआई। चाइना में आप बीइंग चैट उसके मुतबादिल है, वो यूज़ करते हैं, या कोई और एआई टूल आप यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो चैट जीपीटी चाइना में यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी का कोई भी वर्जन हो आपके पास, उसका कोई इशू नहीं है, वो चलेगा। लेकिन जब आपने अपने रियल डाटे पे वर्क करना है, प्रैक्टिस के लिए आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने रियल डाटे के ऊपर वर्क करना है, उस वक्त आप चैट जीपीटी 4 परचेज कर लें 1 मंथ के लिए। आपके सारे थीसिस के एनालिसिस इजीली डन हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आप 3.5 भी इनफ है। और बहुत सारे एनालिसिस ऐसे हैं जो आपके 3.5 में हो जाते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट एनालिसिस हैं, लेटेस्ट कोड्स हैं, लेटेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं जो 2021-22 के बाद आए हैं, वो 3.5 में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्क करना चाह रहे हैं तो आप 4 को परचेज कर लें। उस वक्त परचेज करें जब आप अपने थीसिस पे वर्क करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए नहीं मैं कह रहा आपको। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप 3.5 से भी काम चला सकते हैं। तो जब भी आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, पहला स्टेप आपने अपने डाटे का एसटीआर करना है। एसटीआर मीन स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा सेट। मसलन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एसटीआर। देखें, जैसे ही आप यहाँ पे एसटीआर टाइप करेंगे ना, आपके पास एक लिस्ट शो होगी। यहाँ से आपने एसटीआर सेलेक्ट करना है। इसमें आपने फाइल का नाम लिखना है। ये आपके स्ट्रक्चर, आपके डाटे का स्ट्रक्चर बताएगा कि आपके डाटे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यानी आसान अल्फाज में आपके डाटा की ग्रामर बताएगा स्टैट के लिहाज से। इसको रन करते हैं। ये देखें, इसने आपको टेबल, स्क्रीन नंबर 2 पे एक टेबल दिया जिसका नाम है एसटीआर। यहाँ तक सब लोग जो हैं वो कंफर्म कर लें। ये स्टेप आपके पास शो हो गया।
str रन करें, और अगर आपके पास ये वाला टेबल क्रिएट हो गया तो आप डन टाइप कर दें। अच्छा, अब इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये टेबल हमारे डाटा की ग्रामर बता रहा है। डॉलर साइन का मतलब होता है वेरिएबल के नेम, नेम ऑफ वेरिएबल। मसलन आप अगर यहाँ पे फाइकस का नाम लिखते हैं ना, ये फाइल का नाम है। फाइकस की फाइल के बाद फौरन अगर आप डॉलर साइन लगाते हैं तो ये देखें वेरिएबल की एक लिस्ट ओपन हो गई है। टाइटल वेट, टाइटल लेंथ, सेपल वेट, सेपल लेंथ। तो डॉलर साइन का मतलब है वेरिएबल नेम। फाइकस डॉलर साइन यानी फाइकस के अंदर जितने वेरिएबल हैं उनके नेम। तो डॉलर साइन यानी वेरिएबल नेम पेटल विड्थ, वेरिएबल नेम पेटल लेंथ, वेरिएबल नेम सेपल विड्थ, वेरिएबल नेम सेपल लेंथ, वेरिएबल नेम स्पीशीज। उसके बाद है एन यू एम, नुमेरिक, नुमेरिक नुमेरिक नुमेरिक, और लास्ट पे सी एच आर, करेक्टर। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि आपके डाटा में 150 ऑब्जर्वेशन हैं और 5 जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। आपने इस डाटे को कॉपी करना है यहाँ से एस टी आर से, और आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आपने ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अभी आपने इसको रन नहीं करना, एक लाइन राइट करनी है। यहाँ पे आपने एक लाइन राइट करनी है, आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर। इससे पहले हमने एक ही वेरिएबल के ऊपर प्लॉट क्रिएट किया। एक एक्सिस जो हमने पेटल विड्थ रखा, दूसरे एक्सिस पे हमने सेपल विड्थ रखा। जबकि वो हमारी डिमांड नहीं थी, हमने जस्ट वैसे प्रैक्टिस के लिए, कोड रन करने के लिए उसको यूज़ किया। आज हम कह रहे हैं कि एक ही प्लॉट हो और तमाम वेरिएबल उसके अंदर हों। हमें वो प्लॉट चाहिए आर के अंदर। मैं ये कोड सेंड करता हूँ। अब देखें चैट जीपीटी ने आपको कुछ ही सेकंड के अंदर कोड राइट करके दे दिया, और उसने आपको स्टेप भी बता दिए कि, और ये आपके डाटा के ऊपर कोड राइट हुआ। आपको एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब देखें, पहले उसने कहा जी आपको एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है टाइडीवर्स। आपके पास अभी में भी डिफरेंट कोड जनरेट हुआ हो, और मे भी सबके पास डिफरेंट कोड जनरेट हुआ हो। आपने परेशान नहीं होना, आपने स्टेप फॉलो करने हैं। वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि डिफरेंट कोड क्यों जनरेट हुए हैं। इसको कॉपी करें, आर पे पेस्ट करें, और इसको रन करें। मेरे पास ये ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल है, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। दूसरा कोड इसने क्या किया, कन्वर्ट फाइकस डाटा सेट इनटू लॉन्ग फॉर्मेट। अब देखें, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन था कि सर हम डाटा कैसे अरेंज करें। तो मैंने आपसे कहा था कि आप तकरीबन आपके 90% जो एनालिसिस है ना, वो फाइकस वाली फाइल के मुताबिक डाटे को अरेंज करने से हो जाता है। अब देखें, चैट जीपीटी ने आपको डाटा भी अरेंज करके दिया है। हमारा डाटा जो है ये वाइड फॉर्म में है, इसको इसने लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं। कॉपी, ये अगर मैं फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करूँ तो ये देखें डाटा इस तरह शो हो रहा है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब देखिए हमारा डाटा लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, फाइकस लॉन्ग। अब देखें ये इस तरह आ गया हमारा डाटा, स्पीशीज, मेजरमेंट्स और वैल्यूज। डाटा वही है फाइकस वाला, इसको इसने लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कोड है ग्राफ के लिए। ये कोड आप ऑलरेडी जो है वो इस पर वर्क कर चुके हैं बहुत दफ़ा। अब देखें इसने मुझे प्लॉट जो है वो क्रिएट करके दे दिया। बार ग्राफ विद मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी एक्स एक्सिस पे स्पेसिस शो हो रही हैं, और वाई एक्सिस पे वैल्यूज आ गई हैं, और कलर जो है वो पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ की बेस पे शो हो रहे हैं।
यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास एरर आ रहा है तो मुझे बताएं। यहाँ तक तमाम लोग आए लिस्ट को क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर कर दें। और अगर आपके पास कोई एरर शो हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं काइंडली स्क्रीन शेयर शेयर करें, मैंने लॉक की है। ओके यासिर साहब, आप इसको देख लें और उसके बाद जो है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मसूद अहमद साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन फुल करें। आर ओपन करें सर। ठीक है, स्क्रॉल अप करें। स्क्रीन नंबर 1 को स्क्रॉल अप करें। हाँ, उसने आपको कोड दिया लेकिन आपने लाइन नंबर 33 रन नहीं की। वो आप देखें ना, एरर आपको दे रहा है, कोड नॉट फाइंड फंक्शन जीजी प्लॉट। इसका मतलब ये है कि आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। रन करें इसको। सर पहले लाइब्रेरी तो करें ना, लाइब्रेरी रन करें ना। इस पर क्लिक करें और इसको रन करें। अब रन हुई है लाइब्रेरी। ओके, अब ये कोड रन करें। अब इसने आपको ना एक वेरिएबल के ऊपर प्लॉट क्रिएट करके दिया। ठीक है, आप वापस आए चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ओपन करें। यहाँ पे आपने क्या लाइन लिखी है? नहीं, आप दीज वेरिएबल नहीं, फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। ये दोबारा कॉपी करें सारा ऊपर वाला। ये सारा टेबल भी और वो भी जो आपने सेंटेंस लिखा है, जो सेंटेंस आपने राइट किया सर, सारा कॉपी करें। आई वांट टू क्रिएट यहाँ से लेके यहाँ पे लिखें दीज वेरिएबल, लिखें फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। हाँ, अब उसने आपको सही कोड राइट करके दिया है। कॉपी करें, कोड को कॉपी करें, आर पे आ जाएं। ये ऊपर वाला कोड डिलीट कर दें बेशक सारा। ये सारा डिलीट कर दें। ठीक है, लाइन, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं सर, ये वाला नहीं। आप लाइन नंबर 53 पे आए। 53 में क्लिक करें, रन का बटन प्रेस करें। ये कह रहा है, एरर देखें क्या कह रहा है। माइक ओपन कीजिएगा। नहीं सर, माइक ओपन कीजिएगा। Yes, sir. अच्छा, ये देखें ये क्या कह रहा है। No package, sir, called इसका क्या 3D मतलब है? पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल करना है। हाँ, इंस्टॉल करें इसको। इंस्टॉल। ठीक है,
वेट करें जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है, आपको वेट करना है आपने। यस। हो गया सर। ओके, अभी भी वर्क कर रहा है, रेड डॉट शो हो रहा है। ओके, अब डन हो चुके हैं। अब अब लाइब्रेरी इसको करें। जी, लाइब्रेरी करें इसको। रन। और नेक्स्ट। उसके बाद यही सर, लाइन नंबर 56। 6 को रन करना। इस वाली लाइन को सर रन कर। जी, अब अपना डाटा देखें। आपके पास इसने डाटा आपको यस। चेंज करके दे दिया है, यानी यस सर, डाटा ये कर। अरेंज करके दे दिया है इसने आपको जस्ट कुछ ही सेकंड में। यस सर। अदरवाइज अगर आप मैनुअल करते तो ये आप सारा दिन बैठ के लगे रहते इसको अरेंज करने में। ओके सर, थैंक यू सर। अब प्लॉट वाला कोड रन करें। 61। ये कहीं भी क्लिक कर लिया करें इस कोड में। ये देखिए। ओके सर, थैंक अब यू हम सर। इसमें, ये तो हमने कर लिया, अब आप इसमें अगर एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि मुझे जो है ना वो एक्स एक्सिस पे ये जो मेजरमेंट लिखा हुआ है ना, ये नहीं चाहिए। यस। पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ लिखा हुआ है। ओके। यस। अब आपके पास प्लॉट इस तरह बना है, मेरे पास जो प्लॉट बना है ना, उसमें स्पीशीज जो हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं, और बाकी वेरिएबल के नेम जो है ना वो कलर कलर की बेस पे हैं। ओके सर। अगर आप व्हाट्सएप ओपन करें तो वहाँ पे जो मैंने प्लॉट शेयर किया है उस पर क्लिक करें। यस सर। हाँ, इसमें देखें स्पीशीज जो हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं। यस सर, ये। दूसरा जो है वो वाई एक्सिस पे मेजरमेंट्स। वापस आए आर पे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो स्पीशीज को एक्स एक्सिस पे रखें और मेजरमेंट को आप वाई एक्सिस पे रखें, तो आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें यस लाइन सर। नंबर 62 पे एक्स एक्सिस इक्वल मेजरमेंट यस सर। और फिल इक्वल स्पीशीज। यस। आप फिल इक्वल मेजरमेंट कर लें और एक्स एक्सिस इक्वल स्पीशीज कर लें। इसको कॉपी कर लें। ये यही है हाँ, सर। मेजरमेंट्स, और यहाँ पे आप स्पीशीज कर लें। इसे कहते हैं एडिटिंग। यस सर। ओके, रन करें अब। हाँ अब देखें सर, यार। चेंज यस हो सर, गया। बिल्कुल यस सर, चेंज हो। अब देखें कोड आपके पास बना बनाया मिल गया। अब आप अपने कोड को अब रीड भी कर सकते हैं, सारे कोड। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक्स एक्सिस से मेजरमेंट को रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस से मेजरमेंट को रिमूव करना है। ये मेजरमेंट का टाइटल लगा हुआ है ना इसके साथ, यस। ये तो नीचे से। हाँ। तो सर ये यहाँ से कट हाँ, करूंगा। यहाँ से रिमूव करेंगे। यस। इसको रिमूव कर दें। नहीं नहीं, ये भी नहीं रिमूव करना, कामा रहेगा। सिर्फ वो नेम रिमूव करना है, कंट्रोल जी करें। यस। यस, अब रन करें इसको। रिमूव हो यस गया। सर। अब मैं यस आपसे कहूँ, सर। हाँ, अब आपसे कहूँ कि आप वाई एक्सिस से ना एवरेज वैल्यू को रिमूव करके जस्ट वैल्यूज लिखें। यस। वैल्यूज आ गया। अब यस सर, मैं सही आपसे हो। कहता हूँ थीम चेंज करें इसका, DW करें। तो आप क्या करेंगे? हम्म, सर पता नहीं क्या करूँ। थीम देखे ना कहाँ पे लिखा हुआ है थीम। तीन तीन, ये ये आप यस सर, थीम यहाँ पे। अप्लाई करते रहे ना। हाँ, हाँ यस सर। थीम को रिमूव करें यहाँ से, मिनिमम मिनिमल को यहाँ तक। यहाँ पे BW लिख लें। DW। इसको रन करें। ये देखें थीम चेंज हो गया इसका। यस सर, हाँ यस सर। ठीक है। अब आपने ये प्लाट क्रिएट कर, अब इसका आप टाइटल भी चेंज करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं टाइटल भी इसके ऊपर ना हो, यस सर, क्योंकि बहुत टाइटल यहाँ सारे, से। हाँ, बहुत सारे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है कि टाइटल नहीं होना चाहिए इसके ऊपर।
वो यानी बेस पे होना चाहिए या लीजेंड्स में होना चाहिए ना, टाइटल भी रिमूव हो गया, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब यहाँ तक आपने डन कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इस पे ना फेसिट रैप अप्लाई करें, या बल्कि फेसिट रैप अब अप्लाई कर लेंगे, वो इशू नहीं है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसी डाटे पे आपने कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट कर। आप दोबारा चैट जीपीटी पे आते हैं, यहाँ पे इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट हीट मैप, एट मैप। हीट मैप, जी। हीट हीट HEAT हीट मैप विद डेंडोग्राम, सर स्पेलिंग काइंडली सर। DENDRO डेंडोग्राम, और मैसेज सेंड कर दूँ। ओके, स्क्रॉल अप करें। यानी देखें कुछ ही सेकंड में अगर ये आपको कोड सारा जुबानी याद हो ना, फिर भी आप इतनी यस सर। स्पीड से नहीं राइट कर पाएंगे। यस सर। पहला वो कह रहा है जी आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन लिख लें, बल्कि एक नीचे लाइन पे आए, इसने ना आपको वन बाय वन कोड करके दिए हैं। आप इसे कहें कि थैंक्स बट आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। बाकी लोग काइंडली ये स्टेप देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, आप उसमें ये कंप्लीट कर दीजिएगा। यस सर, ये आ गए। हाँ, कॉपी करें इसको। अब उसने आपको एक ही कोड में सारी चीज़ें राइट करके दे दी हैं, आपको बार बार वहाँ से कॉपी नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट पे हैं, पहले वो कह रहा है कि आपको कुछ पैकेज रिक्वायर्ड है। यस सर। वो देखें स्टार्ट पे, कोड के स्टार्ट पे है ना, पहले पैकेज देखें कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। ये सर हीट मैप, पी नहीं हीट नहीं, मैप तो। स्टार्ट पे है ना, लाइन नंबर 83 से ऊपर देखें, नंबर न्यूमेरिक। और ऊपर देखें, ये देखें, और ऊपर। ये इसने ना आपको कोड भी राइट करके दे दिया है। वो क्या है, उसने लिखा लाइन नंबर 70 पे, अगर आपके पास ये पैकेज है तो फिर कोड रन ना हो, अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर दें। लाइन नंबर 70 को सर। रन करें। यस सर, ये पैकेज तो है सर। हाँ, ये देखिए इसने आपको इंस्टॉल नहीं कर, ये कह रहा है। वन ऑफ मोर पैकेज अपडेटेड आर करंटली लोडेड। हाँ, वो कह रहा है आपके पास ये है, कैंसिल कर दें इसको, या नो कर दें, ठीक है। दूसरे पे आ जाएं, 73 पे। अब इसको लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 77 और 78। नेक्स्ट, अभी सर रन कर दूं सर, सी सेवेंटी लाइन थ्री नंबर 84। सही है। नेक्स्ट, ये सर फाइकस मैट्रिक्स भी आ गया। ये क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रन करें, नेक्स्ट, ये देखिए इसने आपको हीट में विद प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। अब इसने फॉन्ट साइज रखा है 12, आप इसका 11 भी रख सकते हैं, यस सर। ठीक है। जो आपकी मर्जी यस। है वो आप इसका फॉन्ट साइज रख सकते हैं। ओके सर। अब वापस आए चैट जीपीटी पे, इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट TCA बाई प्लॉट, ई। TCA बाई प्लॉट, और मैसेज सेंड कर दें।
अब देखिए उसने आपको फुल कोड राइट करके दिया, स्टेप में राइट नहीं करके दिया। कॉपी करें इसको। ठीक है, अब इसको रन करें वन बाई वन स्टार्ट से। सर स्टार्ट से, आखिरी कोड तो नहीं रन करना ना जहाँ से आपने पीछे कोड पेस्ट किया। अच्छा, लाइन, यहाँ से सर। नहीं सर लाइन। यहाँ से नहीं। आप लाइन नंबर 110 पे आए, ऊपर आपने पेस्ट किया यहाँ से। ये देखें लाइन नंबर 107 से आपने रन करना है। नेक्स्ट। ये कह रहा है देयर इज नो पैकेज कार्ड GG45, इसके लिए इसने कोड राइट करके दिया आपको लाइन नंबर 104 पे। यस सर। ये सर। ये इसको रन करें। नहीं, सेलेक्ट नहीं करना, क्लिक करना है। जब सेलेक्ट करते हैं तो बाज़ का तो होता है कि आधा कोड सेलेक्ट होता है, तो आपका कोड फिर वर्क नहीं करता। यस। अब लाइब्रेरी ओके करें। लाइब्रेरी करें इसको। सर, रिप्लेसिंग प्रीवियस इंपोर्ट। ये कह रहा है जी, ठीक हो गया। आप नेक्स्ट कोड रन करें। तो सर ये पीसीए रिजल्ट भी आ गया थर्ड ठीक है स्क्रीन नेक्स्ट। पे। जी जी। ये देखिए इसने आपको PCA बाई प्लॉट क्रिएट कर दिया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, अब इनके जो है ना रिजल्ट्स, ये तो आपके पास आ गए ग्राफ्स। अगर अब आप चाह रहे हैं कि इनके रिजल्ट्स भी देखें, क्योंकि आपको थीसिस में या आर्टिकल में इनके टेबल भी चाहिए होते हैं, तो यस। अगर आप लाइन नंबर 114 पे आए, तो वह लाइन नंबर 114 पे यस। ये इसने दिया जी फाइकस न्यूमेरिक, यानी इसने आपका न्यूमेरिक डाटा सेलेक्ट किया है, कॉलम नंबर 5 को रिमूव कर दिया। आगे है 117 पे, यहाँ पे PCA परफॉर्म किया और ये PC के रिजल्ट हैं इस कोड में। अगर आप यस सर। सिर्फ ये PCA रिजल्ट को सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग हुई हुई है और इसका नाम है PCA रिजल्ट। अगर यस सर। इसको आप सेलेक्ट करें जस्ट PCA रिजल्ट को, सर ये रिमूव कर दो। सेलेक्ट करना है सिर्फ। सेलेक्ट करना सर, सेलेक्ट करना है PCA रिजल्ट को, इतना। अब ये इतना ही कोड रन होगा। रन करें इसको। ये देखें स्क्रीन नंबर हाँ। 2 में आपको टू। इसका टेबल शो होगा। इसको आप कॉपी करके MS वर्ड में लेके जा सकते हैं। यस सर, ठीक ठीक है। है। ओके अब सर, थैंक वापस आए चैट पे। इसको बोले थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट PCA क्विज प्लॉट। यू वांट टू क्रिएट सर। PCA बाई क्विज FIVZ क्विज प्लॉट। रन कर दो सर। रन करें। देखें क्या कोड जनरेट हुआ है। ये सर वन हाँ ट्वेंटी यहाँ एट पे ना, हुआ। हाँ यहाँ पे ना एक ऐसा किया करें, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि जहाँ से मेरा नेक्स्ट कोड जो है वो क्रिएट हुआ है। हाँ इस तरह एंटर प्रेस किया करें तो स्पेस क्रिएट कर दिया करें। अब यस। टाइडी वर्स आपके पास ऑलरेडी है, फैक्टो यस। एक्स्ट्रा को इंस्टॉल कर लें।
ठीक है, अब रन करें लाइब्रेरी। सर ये स्टिल रनिंग आ रहा ओके है वेट। ये। ओके सर। ये ठीक है, सर। कॉपी, हाँ कॉपी करें और उसको सेंड करें ग्रुप। ठीक है, अब दोबारा चैट जीपीटी पे आए। इसको बोले थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म कार्ड डायग्राम, CHORD। अब इसने ये अगेन आपको स्टेप में क्रिएट करके दिए हैं, ठीक है। पहले पैकेज के सर बोल रहे हैं फिर हाँ इसको। ठीक है, पहले पैकेज इंस्टॉल कर लें। ठीक है, नेक्स्ट कोड कॉपी करें। सर शुरू से रन करते हैं ना, जहाँ से आपने कोड पेस्ट किया। देखें कहाँ पे, हाँ यहाँ से। वो तो आप रन कर चुके हैं ना। यस सर। अब लाइन नंबर 176 से करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, यानी इसने आपको कार्ड डायग्राम क्रिएट करके दे दी। ओके, वापस आए चैट जीपीटी पे। इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट कोरिलेशन प्लॉट। प्रोसेस। ये पैकेज आपके पास ऑलरेडी है, कोर प्लॉट। यस। यस सर ये है। लॉग इन सर। वो आपसे कह रहा है क्या फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, इसको लॉग इन कर लें दोबारा। सर इसमें तो डेटा वापस सारा सारा चला गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ये आपके पास आया ना, गेमिंग चैनल, बल्कि वो आप लॉगिन के बगैर यूज कर रहे थे। सर लॉगिन था वैसे। लॉगिन था पहले वो। ये सर पहले भी लॉगिन था। ये तो फरवरी का शो कर रहा है आपके पास हिस्ट्री में। किसी यस और सर। आईडी से फिर आप लॉगिन हो गए। सर ये 2023 से मैं लॉगिन था इसमें।
चलिए आप एस टी आर करें दोबारा इसका, अपनी फाइल का एस टी आर करें। यहाँ पे कोड नया रन कर लेना एस टी आर। यस। इसको रन करें। और यहाँ पे लाइन लिखें स्टार्ट में, आई वांट टू क्रिएट कोरिलेशन प्लॉट। रन कर दो सर। सेंड करें। सर इसमें आई वांट टू क्रिएट अ कोरिलेशन प्लॉट इन द आर, इस तरह कर दो। हाँ, इन आर आपने नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे लिखें इन आर। सर वो आप डिफरेंट वेरिएबल्स का लिखना है। नहीं, अब ठीक है। सर ये आ गए, ये तीनों तो इंस्टॉल है, सिर्फ इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, रन करते जाएं। जस्ट सर ये रन के बटन पे क्लिक करते जाएं, वो खुद ही मूव करता जाएगा नेक्स्ट। वो कह रहा है आपके पास पैकेज नहीं है, जी जी कोर प्लॉट। पहले इसको इंस्टॉल करें। जी जी प्लॉट पे क्लिक करें, सॉरी पैकेज पे। जी जी कोर प्लॉट। हो ओके। गया सर। अब रन करें लाइब्रेरी। यस ये सर ये देखिए आ गया। ठीक है। अब ओके ये सर। ओके, नेक्स्ट रन करें। ये देखिए, उसने दो पैकेज यूज़ किए हैं। अब अगर आप इनको बताएं कि मुझे अ, इसका आप थीम जो भी इसका चेंज आप करना चाह रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यस सर। ओके। अच्छा, अब ओके किसी सर। और पार्टिसिपेंट के पास कोई एरर या इशू आ रहा है। अब ये देखिए, तकरीबन हमने 30-35 मिनट में कितने एनालिसिस कर लें। यानी आपके एक पेपर के एनालिसिस हमने 30 मिनट में कर लिए। ऐसे ही है। यस सर। हाँ। तो इस पे बस आपने थोड़ी सी कमांड लेनी है कि एडिटिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा कि आपको खुद मैनुअली एडिट करना पड़ेगा। तो आपको ये कोड रीड करके पता होना चाहिए कि इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है। जो यस वोकेबलरी आपकी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती जाएगी। वोकेबलरी इंक्रीज होने का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक आप वर्क करते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसकी वोकेबलरी अभी तक हमें सारी नहीं आती। बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो हमें लगता है कि नया वर्ड है। मेथड सर, डार्ट मेथड नहीं है सर। स्क्वायर। सर्कल है, यस। नम हाँ, स्केयर कर लें। यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके। यहाँ थैंक यू तक कोई सर। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अब बाकी लोग जो हैं वो इस पर प्रैक्टिस करें, इसी चीज़ को फॉलो करें। और सिर्फ आपने एस टी आर करना है अपने डाटे का। अब से आप अपने डाटा पे भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और आज से आप हर तरह का एनालिसिस आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो जो एनालिसिस आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे ट्राई करें इसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए। ओके।
बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।